हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन की सीरीज चल रही है जो कि आपकी यूपीपीसीएस सहित यूपी की सभी परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण है। आज आपका इसी क्रम में लेक्चर नंबर 15 है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्थापत्य कला और मूर्तिकला की। देखिए, हम लोग प्रदेश में स्थापत्य कला और मूर्तिकला के विकास को ठीक उसी प्रकार से पढ़ेंगे जैसे हम इतिहास में पढ़ते हैं। यानी इतिहास में हम लोग क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल, तत्पश्चात हम लोग आधुनिक काल पर आते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पर स्थापत्य कला और मूर्तिकला का भी अध्ययन करेंगे। तो हमारी स्टार्टिंग जो होती है वो होती है प्राचीन काल से। प्राचीन काल में हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो मौर्यकालीन कला से होगी। प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम जो अवशेष हैं ये मौर्यकालीन हैं। इनका निर्माण चुनार के बलुआ पत्थरों से हुआ था। यानी आप लोग जानते हैं चुनार जो है जगह का नाम है और ये मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो यहाँ के जो बलुआ पत्थर हैं, इन बलुआ पत्थरों से मौर्यकालीन स्थापत्य कला का विकास हुआ है। इस काल के मुख्य अवशेष शिला स्तंभ एवं स्तूप हैं, जिनमें सारनाथ का सिंह स्तंभ मौर्यकालीन कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। देखिए, आपके सामने यहाँ पर सारनाथ का सिंह स्तंभ दिया हुआ है और सारनाथ का धमेक स्तूप भी आपके सामने यहाँ पर दिखा हुआ है। इसके अलावा देखिए, मौर्यकालीन जो कला है इसमें आपको शिला स्तंभ और स्तूप तो देखने को मिलेंगे ही, यहाँ पर आपको यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी। तो मथुरा के परखम, बोरादा तथा कतिपय अन्य स्थानों से यक्षों एवं यक्षिणियों की विशाल प्रतिमाएं मिली हैं जो कि अशोककालीन है। आपके सामने यहाँ पर यक्ष की प्रतिमा दी हुई है जो कि मथुरा से प्राप्त हुई थी। मौर्य काल के बाद आपको प्रदेश में कुषाण काल की स्थापत्य कला देखने को मिलती है। इस काल में मथुरा जो कला है, मथुरा कला शैली अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई है। यानी मथुरा की जो मूर्ति निर्माण कला शैली है ये अपने चरम पर पहुंच गई है। यहाँ के जैन तीर्थंकरों, बुद्ध तथा अनेक हिंदू देवी देवताओं की अनेक प्रतिमाएं आज भी लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और मथुरा के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। प्राचीन भारत में आपको मूर्ति निर्माण की दो शैलियां देखने को मिलती हैं। एक तो गांधार शैली है और दूसरी मथुरा शैली है। दोनों की ही अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं। इसके अलावा भी प्रदेश में अन्य जगहों पर ही मूर्ति निर्माण होता था। हालांकि वो जगहें इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, वहां की कला इतनी ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाई है जितनी मथुरा शैली की कला हो पाई है। कुषाण पीरियड के बाद आपको प्रदेश में गुप्त काल की कला देखने को मिलती है। गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का विकास गुप्त काल में ही हुआ है। यानी आपके जो हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों की स्टार्टिंग हुई है वो वास्तव में गुप्त काल से मानी जाती है। इस समय के मंदिरों में देवगढ़, झांसी का पत्थर निर्मित मंदिर तथा भितरगांव, कानपुर और भीतरी गाजीपुर के ईंट निर्मित मंदिर विशेष रूप से जाने जाते हैं। देखिए, ये आपके सामने देवगढ़ का मंदिर है और ये आपके सामने भितरगांव यानी कि आपके कानपुर का मंदिर है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका भितरगांव वाला मंदिर है ये भारत का सबसे पहला मंदिर है जो कि ईंटों से निर्मित है। इसके अलावा यहाँ पर इस काल के मृत्तिका द्वारा निर्मित कलात्मक मूर्तियों के कुछ उत्कृष्ट नमूने राजघाट, वाराणसी, सहित महित, गोंडा, बहराइच, भितरगांव, कानपुर, अहिछत्र, बरेली आदि स्थानों से मिलते हैं। मृत्तिका का मतलब क्या है? मिट्टी की जो मूर्तियां हैं वो भी आपकी कुछ इन स्थानों से प्राप्त हुई हैं। अब आपका यहां पर मध्यकाल आ जाता है। आप लोग गुप्त काल और मध्यकाल के बीच में प्रदेश में लगभग 800 साल का गैप पाते हैं। यानी आप ये देखते हैं कि प्रदेश में गुप्त काल और मध्यकाल के बीच में लगभग इन 800 सालों में कोई विशेष स्थापत्य कला और मूर्तिकला का विकास देखने को नहीं मिलता है। मध्यकाल में आपको दो कला शैलियां देखने को मिलती हैं। एक सरकी शैली देखने को मिलती है, दूसरी मुगल शैली देखने को मिलती है। सरकी शैली की बात करें तो मध्यकाल के शुरू में जौनपुर के सरकी शासकों के संरक्षण में स्थापत्य के सरकी शैली का विकास हुआ और यहाँ के निर्माणों में अटाला मस्जिद, ये वाली, खालिस मुखलिस, झंझरी और लाल दरवाजा मुख्य हैं। इब्राहिम सरकी के द्वारा 1408 में निर्मित कराई गई अटाला मस्जिद जौनपुर के अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए आदर्श है। यानी अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम सरकी के द्वारा 1408 में कराया गया था और यह सरकी शैली का सबसे सर्वोत्कृष्ट नमूना है। इसके बाद बात कर लेते हैं मुगल शैली की। देखिए, जो मुगल पीरियड है इस पीरियड में आपके प्रदेश में स्थापत्य कला में तेजी देखी गई है। अकबर और शाहजहां के समय प्रदेश में स्थापत्य कला का अद्वितीय विकास हुआ है। इन दोनों के निर्माणों में फतेहपुर सीकरी नगर, यानी फतेहपुर सीकरी नगर से ही ये आपका बुलंद दरवाजा है, आगरा का किला एवं उसमें स्थित इमारतें, सिकंदरा में अकबर का मकबरा तथा आगरा का ताजमहल आदि मुख्य हैं। देखिए, यहाँ पर ध्यान देना, जैसे सरकी शैली में अटाला मस्जिद फेमस है, वैसे ही मुगल शैली में स्थापत्य कला की दृष्टि से आगरा का ताजमहल जो है ये काफी फेमस हुआ है। इस काल की प्रमुख विशेषता है लाल बलुआ पत्थर
एवं संगमरमर का उपयोग, चिकने और रंग बिरंगे फर्श पर महीन पच्चीकारी तथा जड़ाऊ काम। अब आपका यहाँ पर आधुनिक काल आ जाता है। तो आधुनिक काल में प्रदेश में अवध के नवाबों और अंग्रेजों द्वारा अनेक निर्माण कराए गए हैं। तो अवध के नवाबों ने फैजाबाद तथा लखनऊ में अनेकों निर्माण करवाए हैं। तो लखनऊ की कुछ प्रमुख इमारतें जो कि अवध के नवाबों के पीरियड में बनी हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। आसफुद्दौला का इमामबाड़ा, जो कि आपका यहाँ पर इमेज लगा हुआ है, केसरबाग स्थित मकबरा, लाल बारादरी रेजिडेंसी, रूमी दरवाजा, शाहजफ, हुसैनाबाद का इमामबाड़ा, छतर मंजिल, मोती महल, केसरबाग स्थित महल, दिलकुशा उद्यान तथा सिकंदर बाग। देखिए, लखनऊ का इमाम जो बड़ा इमामबाड़ा है, इसको लेकर एक रोचक तथ्य है, शायद आप में से कई लोगों को पता होगा। जो आपकी गदर मूवी थी सनी देओल वाली, उसकी शूटिंग यहीं हुई थी। आपको याद होगा जो सनी देओल ने हैंडपंप उखाड़ा था, हैंडपंप वाला जो सीन था, इसमें डायलॉग बड़ा फेमस हुआ है कि हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा, वो इमामबाड़ा की सीढ़ियों पर फिल्माया गया था। लखनऊ की इमारतों की विशेषताएं इस प्रकार हैं। द्वार पर मकराकृति, स्वर्ण छतरी वाले गुंबद, मेहराबदार बड़े कमरे, 12 दरियां, तहखाने तथा भूल भुलैया। भूल भुलैया काफी फेमस है। जितनी भी नवाब के टाइम की इमारतें हैं, उन सब में लगभग भूल भुलैया देखने को मिलता है। अंग्रेजों के समय की बात कर लें तो अंग्रेजों के समय में प्रदेश में ज्यादातर स्कूलों, कॉलेजों, ऑफिसों, पुलों तथा अन्य उपयोगी इमारतों का निर्माण किया गया है। इनके भवनों में मुगल और ब्रिटिश स्थापत्य का समन्वय मिलता है। आपके सामने यहाँ पर आगरा की सेंट जॉन कॉलेज का फोटो लगा हुआ है। तो सेंट जॉन कॉलेज का जो निर्माण है, ये अंग्रेजों के समय में ही हुआ है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें अभी आपको आगे से जो ऊपर की छतरियां हैं, ये खास करके मुगल पीरियड से ली हुई हैं, और बाद बाकी जो स्ट्रक्चर है, ये ब्रिटिश स्थापत्य का है। प्रदेश में अब चित्रकला के विकास को देख लेते हैं। तो प्राचीन काल में प्रदेश में मिर्जापुर, सोनभद्र के लिखनियादरी, मनिकपुर, होशंगाबाद, जोगीमारा, रायगढ़ आदि स्थलों की कुछ गुफाओं में प्राचीन शैल चित्रकारी के कुछ नमूने प्राप्त हुए हैं। मध्यकाल की बात कर लेते हैं। मध्यकाल में प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली मुगल शैली यानी आगरा शैली थी, और इसकी नींव हुमायूं द्वारा रखी गई थी, यानी अकबर के पिता हुमायूं द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। हुमायूं ने फारस से मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद नामक चित्रकारों को अपने साथ ये भारत लाया था। अब्दुल समद के जो चित्र हैं, ये गुलशन चित्रावली में संकलित हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हुमायूं कालीन चित्रकार अब्दुल समद के चित्र किस में चित्रित हैं, तो आप बता देंगे ये गुलशन चित्रावली में संकलित हैं। अकबर आ जाते हैं। देखिए, अकबर ने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग ही खोल दिया था। आईने अकबरी में आपके जो अब्दुल समद हैं और जो आपका सैयद अली है, इन दोनों का जिक्र तो मिलता ही है। इसके अलावा 15 अन्य प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम भी यहां पर देखने को मिलते हैं, जिनमें दसवंत, बसावन, महेश, लाल मुकुंद, सावलदास आदि इनमें मुख्य हैं। अकबर के बाद जहांगीर का टाइम आ जाता है। तो जहांगीर के समय मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, यानी मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर का पीरियड है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग है, ये किस शासक के युग को माना जाता है, तो आप बता देंगे ये जहांगीर के समय को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। इसने आगरा में एक चित्रशाला बनवाया। औरंगजेब के समय चित्रकारों को संरक्षण मिलना बंद हो गया, क्योंकि औरंगजेब बहुत ही ज्यादा क्रूर और निरंकुश शासक था। इस वजह से कुछ चित्रकार काशी नरेश, ईश्वरी प्रसाद के संरक्षण प्राप्त किए और यहां पर अपभ्रंश शैली और कंपनी शैली का विकास किया। इसके अलावा मथुरा में जैन चित्रकला का विकास भी हुआ है, यानी मिडाइवल पीरियड में आपको मथुरा में जैन चित्रकला का विकास भी देखने को मिलता है। आधुनिक काल पर आ जाते हैं। तो प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का विकास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में तब शुरू हुआ जब 1911 में लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई। 1949 में लखनऊ नगर निगम आर्ट गैलरी की स्थापना की गई है। 1962 में ललित कला अकादमी लखनऊ की स्थापना की गई है। यह काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में किस वर्ष की गई थी। 1962 में की गई थी। 1920 में वाराणसी में भारतीय कला परिषद की स्थापना की गई। यह भी यहां पर आपके लिए फैक्ट है। 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन की स्थापना की गई, जो कि भारत के विशाल चित्रकला का संग्रहालयों में से एक है। 1925 में बंगाल के असित कुमार हलदार, जो कि अवनी बाबू और टैगोर के शिष्य थे, ये लखनऊ आए हैं और कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य बने हैं। इन्होंने लखनऊ में चित्रकला की वास और टेम्पा नामक 2 नई शैलियों की शुरुआत की है, जो बाद में लखनऊ शैली के रूप में विकसित हुई हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वास और टेम्पा शैली का विकास किसने किया है, तो आप बता देंगे असित कुमार हलदार ने किया है, जो कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य बने थे। ललित मोहन सेन ने चित्रकला को
नई दिशा प्रदान करते हुए पेस्टल व ऑयल पेस्टल से नैसर्गिक सौंदर्य तथा आकृतियों के चित्रण पर जोर दिया। इन्होंने ग्राफिक विद्या की शुरुआत की और इन्होंने सभी चित्रों की रचना की, सभी चित्रों की इन्होंने रचना भी की है। हरिहर लाल मेड़, तो इन्होंने अपने दृश्य चित्र, दैनिक जीवन पर आधारित चित्र, छवि चित्र और वास्तु चित्रकला शैली में चित्रित मेघदूतम श्रृंखला के कारण अपार ख्याति यहां पर अर्जित की है। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, तो इनको राज्य के विधानसभा में भित्ति चित्र चित्रित करने का गौरव प्राप्त है। रणवीर सिंह बिष्ट, इनके प्रमुख चित्रों में पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी शीत से बचने का सहारा, गांव की सुबह आदि शामिल हैं। रणवीर सक्सेना, इनके प्रिय चित्रों में प्रतीक्षा, बुद्ध का गृह त्याग, झूला आदि उल्लेखनीय है। भवानी चरण ग्यू, तो इनका सुप्रसिद्ध चित्र जो है रामलीला है। सत्यम शिवम सुंदरम, तो ये शिवनंदन नौटियाल का प्रसिद्ध चित्र है। महेंद्र सिंह ने कांगड़ा व काशी शैली पर काम किया है। नंदकिशोर शर्मा जो है ये कालीन, ट्रे और चीनी मिट्टी बर्तनों पर डिजाइन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहां पर कुछ प्रमुख चित्रकारों के नाम दिए गए हैं और उन्होंने किस किस में ख्याति अर्जित की है वो भी यहां पर बताई गई है। ये ऐसे चित्रकार हैं जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।